हेलो स्टूडेंट्स, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में हम लोग अपना चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं, एक्सीडेंट्स एंड सेफ्टी मेजर्स। इसमें अब तक हम कर चुके हैं कि एक्सीडेंट्स क्या होते हैं, रूरल एरिया में एक्सीडेंट्स के कॉज क्या रहते हैं, अर्बन एरिया में एक्सीडेंट्स के कॉज क्या रहते हैं। ओके, फैक्टर्स कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक्सीडेंट्स के लिए। ठीक है, अब जो हमारा टॉपिक है वो है जनरल प्रिंसिपल फॉर प्रिवेंटिंग ऑफ कॉमन एक्सीडेंट। हम किस तरह से नॉर्मली जो एक्सीडेंट्स होते हैं उनसे हम किस तरह से बच सकते हैं या किसी दूसरे को बचा सकते हैं, कैसे प्रिवेंशन ले सकते हैं। तो इसमें पहले जो इम्पोर्टेंट बात आ रही है वो है, पहले इंपॉर्टेंट बात इसमें आ रही है, सिंस मोस्ट एक्सीडेंट ऑक्योर इन होम्स, ऑन रोड और इन फैक्ट्रीज, देयरफॉर ऑल सेफ्टी मेजर्स शुड बी अडॉप्टेड एट दीज प्लेस। कहते हैं कि ज़्यादातर जो मतलब प्रॉब्लम्स होती हैं, ज़्यादातर जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो घरों में होते हैं, सड़कों पर होते हैं या किसी इंडस्ट्रीज एरिया में होते हैं। तो हमें इस जगह पे सेफ्टी के ज़्यादा मेजरमेंट रखने चाहिए। सेफ्टी जैसे अगर हम सड़क पे हैं तो हमें सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना चाहिए, हेलमेट डालना चाहिए, अगर हम गाड़ी चला रहे हैं तो सीट बेल्ट होनी चाहिए। ठीक है, प्रॉपर लाइटिंग की फैसिलिटी होनी चाहिए, ध्यान रखते हुए चीज़ें करनी चाहिए। ठीक है, घर में है तो भी हमें ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हम जहाँ भी हैं और जो भी सेफ्टी रूल्स होते हैं उससे रिलेटेड जो भी हम काम कर रहे हैं हमें उनको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, सेकंड इन्होंने कहा है पर्सन, यस फर्स्ट हो गया हमारा। सेकंड इन्होंने कहा है पर्सन यूजिंग एनी इक्विपमेंट और डिवाइस शुड बी गिवन फुल इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग इट्स मेथड ऑफ यूजिंग एंड मेंटेनेंस। अगर हम कोई भी डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, अगर आप फ़ोन कोई ले लें या कोई इलेक्ट्रिक गैजेट आप यूज़ कर रहे हैं, तो हमें ये देखना होता है कि वो जो इलेक्ट्रिक गैजेट है, या अगर आप अपने फ़ोन का एग्जांपल लेते हैं तो फ़ोन है तो आप उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि कहीं से भी कोई ऐसी दिक्कत ना हो जो हमें इसके बारे में ना पता हो। यानी कि जो भी हम चीज़ यूज़ कर रहे हैं, जो भी हम इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट कह लो या अदर कोई हीटर या कुछ भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, मशीन यूज़ कर रहे हैं, तो हमें देखना चाहिए, हमें उसकी फुल इन्फॉर्मेशन, फुल इंस्ट्रक्शंस का पता होना चाहिए, अदरवाइज एक्सीडेंट्स के चांस ज़्यादा रहते हैं। ओके, इसमें थर्ड बताया है देयर शुड बी पीरियोडिक चेकिंग ऑफ इक्विपमेंट्स और गैजेट्स यूज्ड। जब भी कोई गैजेट यूज़ करते हैं तो टाइमली उसकी जांच होती रहनी चाहिए, टाइमली उसकी चेकिंग करवा लेनी चाहिए। जैसे अगर हम अपने व्हीकल को लेते हैं तो टाइम टू टाइम उसकी सर्विस करवाते हैं, उसका तेल बदलवाते हैं, है ना। तो इसी तरह जब भी कोई ऐसा इक्विपमेंट ले रहे हैं, कोई गैजेट ले रहे हैं, तो हमें टाइमली उसकी चेकिंग करते रहना चाहिए कि उसमें कोई ख़राबी तो नहीं आ गई है, या उसका कोई पार्ट ऐसा हो जो घिस गया हो और वो हमें दिक्कत कर दे या हमें कोई एक्सीडेंट कर दे। तो अपनी मशीन्स का, अपने गैजेट्स का हमें टाइमली क्या करते रहना चाहिए, चेकिंग करते रहना चाहिए। ओके, उसके बाद फोर्थ पॉइंट आया है वोर्न आउट पार्ट्स ऑफ एनी इक्विपमेंट शुड बी रिप्लेस्ड इन टाइम। अगर हमें लग रहा है कि कोई पार्ट किसी इक्विपमेंट का घिस गया है, थोड़ा सा पुराना हो गया है, नुकसान कर सकता है, तो हमें उसे तुरंत चेंज कर लेना चाहिए। ओके, द नेक्स्ट इज कंजप्शंस ऑफ ड्रग्स और एल्कोहल शुड नॉट बी अलाउड एट वर्क प्लेस। जब भी कहीं वर्क प्लेस पे, चाहे किसी फैक्ट्री में काम चल रहा है, मशीनें चल रही हैं, व्हीकल चला रहे हैं, हम लोग कुछ भी कर रहे हैं, तो ऐसी जगह पे ड्रिंक वगैरह, ड्रग्स वगैरह, अल्कोहल, ये सब चीज़ें नहीं यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि उससे जो है नशा हो जाता है और आदमी उस हिसाब से काम नहीं कर सकता जैसी उसकी कैपेसिटी रहती है। ओके, द सिक्स्थ इज ट्रैफिक रूल्स शुड बी ऑब्जर्व्ड स्ट्रिक्टली। ट्रैफिक रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, ओवर स्पीड व्हीकल्स की नहीं होनी चाहिए रोड पे, और उसे बिल्कुल भी अलाउ नहीं करना चाहिए। ये हमारी गवर्नमेंट को या लॉ एंड ऑर्डर को इन चीज़ों को देखना चाहिए कि ट्रैफिक रूल्स फॉलो हों, व्हीकल्स की स्पीड जो है वो जितनी जिस एरिया में रखी गई है उसी हिसाब से होनी चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट इज प्रॉपर pre-placement examination of a worker should be undertaken before assigned him any work in a factory। जब भी किसी भी वर्कर को किसी फैक्ट्री में काम करने को कहा जाता है
तो उससे पहले उसकी टेस्टिंग होनी चाहिए, ठीक है। जैसे अगर हम किसी ड्राइवर को, कंडक्टर को या किसी भी अपने घर में काम करने के लिए किसी भी बंदे को लगाते हैं तो पहले उसका टेस्ट लेते हैं ना। अगर आप किसी स्कूल में या किसी ऑफिस में काम करने के लिए जा रहे हो तो पहले आपकी टेस्टिंग होती है, ठीक है। टेस्टिंग के बाद ही आपको आगे दिया जाता है भाई आप इस काम के लिए एलिजिबल हैं भी या नहीं, ठीक है। तो वही उनके साथ भी होना चाहिए। अगर किसी मशीन को, किसी इक्विपमेंट्स को चलाने के लिए, अंडरटेकिंग के लिए हम किसी को रख रहे हैं, हायर कर रहे हैं, तो उसका भी पहले एग्जामिन होना चाहिए, टेस्ट होना चाहिए कि क्या उसको किसी मशीन्स वगैरह के बारे में पूरी नॉलेज है या नहीं है। तो ये जर्नल प्रिंसिपल होते हैं जिनसे कि हम कॉमन एक्सीडेंट्स को बचा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो हमारा आने वाला टॉपिक वो है सेफ्टी रूल्स टू प्रिवेंट फायर। हम आग से, अब हम अलग अलग बताएंगे कि आग से, फायर से बचने के लिए क्या करना चाहिए, स्टोव से, कुकिंग गैस से बचने के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक गैजेट से अगर चोट लगती, मतलब इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो क्या करना चाहिए, ये हम सेपरेट सेपरेट वीडियोज़ में बताएंगे। ओके, ये थी जो कॉमन यूज़ करनी चाहिए बातें, वो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।